मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने सदर आरिफ अलवी से मुशावरत करके कल अदालत में हतमी तारीख देने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात की तारीख देने के बाद किसी दरखास्त को नहीं सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर वाज़ेह करते हैं कि फिर तारीख में तोसी की इजाज़त नहीं देंगे। इंतखाबात की जो भी तारीख तय की जाए उस पर सदर समेत सब के दस्तखत हों। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत न करके आइन को दोबारा तहरीर कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, सदर और इलेक्शन कमीशन दोनों पाकिस्तानी हैं। इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत न करने पर हिचकिचाहट का शिकार क्यों है? इलेक्शन कमीशन, सदर और पार्लियामेंट अपना काम खुद करें। अगर कोई अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो अदालत मुदाखलत करेगी। हर इदारे को अपना काम खुद करना चाहिए ताकि आगे बढ़ सकें। मुल्क में शहरी के तौर पर सबको इंतखाबात चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की ऐवान सदर में मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमरा इलेक्शन कमीशन के अरकान भी मौजूद। अहम मुलाकात में आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन हुकाम को सदर मुमलिकत से मुलाकात करके इलेक्शन की तारीख तय करने का हुक्म दिया है। क्या तमाम फरीक़ैन खुश हैं? आज की समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकला से सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वो तो बहुत खुश है। चीफ जस्टिस ने कहा, ये कैसा केस है, कोई हारा नहीं, सब बहुत खुश हैं। आबिद ज़ुबैरी नाराज लग रहे हैं, उन्हें भी मना लें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा, सदर ममलिकत से मुशावरत पर किसी को इतराज़ तो नहीं? पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, कोई इतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, देखें, आज हमने PTI और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी न लगी हो कि PTI और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ये दोनों वैसे ही बहुत करीब हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर से मुशावरत से इनकार क्यों किया? क्या इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी का सारा बोझ खुद पर लेना चाहता है? जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स, कहा, आइन के तहत तारीख का तकर्रुर सदर करता है। इंतखाबात में इंतवा के लिए इलेक्शन कमीशन, विफाकी हुकूमत और सदर जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर वक्त गुजरने के बाद हर दिन आइन मुअत्तल तस्वुर होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सदर की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी 7 नवंबर से शुरू होगी। सदर मुमलिकत मुल्क का सबसे आला ऑफिशियल है, ऐसे तो सदर आर्टिकल 6 के तहत आइन सबूताज करके संगीन गद्दारी के मुर्तकिब ठहरेंगे। बहुत देर बाद खुशखबरी मिली है। PTI का कॉन्स्टेंटली ये एक स्टैंड रहा है कि इलेक्शन कराओ। PTI ही एक जमात है जो इलेक्शंस की बात करती रही है। 11 फरवरी के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है, मगर ये तारीख दस्तूर के मुताबिक देना सदर का काम था, जो सदर इस काम में नाकाम रहे। इसकी नीयत में फतूर हमें लग रहा है, हमें ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन खामखा इस इलेक्शन को डिले करवा रहे हैं। हम इसे खुशाइन समझते हैं, वेलकम करते हैं। इलेक्शन 11 फरवरी को हों या उससे पहले कबूल हैं, लेकिन इलेक्शन इससे आगे नहीं जाने चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जाफर का तबसरा। नून लीग के सादिक ने कहा, इंतखाबी अमल का शुरू होना अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने कहा, 90 दिन में इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन जवाबदेह है। JUFA के कामरान मुर्तज़ा ने कहा, तारीख देना सदर का काम था लेकिन वो नाकाम रहे। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की नीयत में फतूर नजर आता है। MKM के अमीनुल हक का तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालिबा। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी कर दी। तौसी की करारदाद कसरत राय से मंजूर। मुस्लिम लीग नून के आजम नज़ीर तारिर ने कहा कि अवाम के लिए कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है। अहम कानूनी मामला सिलेक्टेड बेंच के सामने रखे जाते थे। चीफ जस्टिस ने सारा बेंच बिठा दिया। इसहाक डार ने कहा कि माजी में खराब की गई चीजों को अब दुरुस्त होना चाहिए। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अस्कुद नोटिस पर कई फैसले मुतनाज़ हैं, पैनमा उनमें से एक है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसी की मुखालिफत। कहा, ऑर्डिनेंस में तौसी बगैर सोचे समझे की गई। ताहिर बसिंजो ने कहा कि नैब बदबूदार लफ्ज़ है, हमेशा मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल हुआ।
इसराइल का गजा के जबालिया कैंप पर 3 दिन में दूसरा हमला, मलबे से जख्मियों और लाशों को निकालने तक की मोहलत न दी। इमदादी कार्रवाइयों के लिए जमा अफराद और एम्बुलेंसों पर भी बम बरसा दिए। मंगल और बुध को हुए हमलों में 200 फलस्तीनी शहीद, 777 जख्मी, 120 का अब तक कुछ पता नहीं। जानी नुकसान बढ़ने का खदशा। गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल समेत 35 अस्पतालों में से तकरीबन निस्फ अस्पताल बंद। इसराइल का शाती कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूलों पर हमला। शाती कैंप के स्कूल में हजारों बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9000 से तजावुज कर गई। शहदा में 3700 से ज्यादा बच्चे शामिल। अमेरिका में अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ सदर जो बाइडन को यहूदी रबी ने गजा याद दिला दिया। मिनेसोटा में तकरीर के दौरान यहूदी रबी ने सदर बाइडन को टोक कर कहा कि गजा में जंगबंदी का मुतालबा करें। जवाब में सदर बाइडन ने कहा कि मेरे ख्याल से हमें वक्फे की जरूरत है ताकि यरगमालियों को निकाला जा सके। फिर कहा यह जंग इसराइलियों और मुसलमानों के लिए भी बहुत पेचीदा है। मैंने शुरू से ही 2 रियासती हल की हिमायत की है। सऊदी अरब गजा जंग के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी रखता है। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी का बयान। कहा सऊदी अरब ने यकीन दिलाया कि गजा जंग के बाद इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे में दिलचस्पी रखता है। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान की आला अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात। इसराइल फलस्तीन जंग, गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर आज़म की तर्जुमान की जुबान पर सच आ गया। बोली इसराइल का निशाना फ़कत फ़लस्तीनी अवाम है। बाद में कहा निशाना दहशतगर्द हैं। इसराइल की गजा में कई मकामात से घुसने की कोशिश। हमास से शदीद झड़पें, मशीन गनों, एंटी टैंक रॉकेट्स और ड्रोन के जरिए काबिज फोर्सेस पर हमले। हमास से झड़पों में कम अज़ कम 17 इसराइली फौजी मारे जा चुके। दूसरी जानिब इंसानी बुनियादों पर गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर आज फिर उसे खोल दिया गया। गजा से निकलने के इंतजार में लोग जमा। गजा से मिस्र जाने वाले 15 ममालिक के 596 अफराद की फहरिस्त जारी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुल्क बदर करने का ऑपरेशन जारी। खैबर में आर्जी कैंप से 5650 अफगान शहरी वतन वापस रवाना हुए। चमन के कैंपों में 6000 गैर कानूनी गैर मुल्की ठहरे हुए हैं। इम्कान है कि आज 8000 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा सकेंगे। बलूचिस्तान की निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चकजई का कहना है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने का काम 2 माह तक चल सकता है। कराची में सुपर हाईवे से मुत्तसिल इलाके में ऑपरेशन घर घर तलाशी, 50 से ज़ायद अफराद ज़ेर हिरासत। हुक्काम के मुताबिक अल्टीमेटम के बाद से 1 माह में 1,65,000 से ज़ायद अफगान शहरी वापस लौट चुके हैं। चमन के होल्डिंग कैंप में गैर कानूनी मुकीम अफगान खातून के यहाँ बच्चे की विलादत, माँ और बच्चे की सेहत की बहाली तक खानदान के 2 अफराद को पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त। इस्लामाबाद के सेक्टर I-12 में गैर कानूनी बस्ती के खिलाफ CDA का ऑपरेशन। 800 कनाल आराजी काबिजीन से वागुजार करा ली। भारी मशीनरी की मदद से 1000 से ज़ायद गैर कानूनी कमरे मिस्मार। वागुजार करवाई गई आराजी को सेक्टर डेवलपमेंट के हवाले कर दिया गया। कई रोज से एक बात चल रही है कि खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और इसमें कितनी सदाकत है, आपने भी चेक किया? जो मैंने उनको देखा और जितना तिब्बी मायना या ब्रीफली उनको एग्जामिन किया और उनको देखा, उसमें मुझे तो ऐसी कोई चीज़ वाज़ेह तौर पर नहीं नज़र आई। और वो बल्कि हशाश और खुश और एक्टिव और जैसे उनके नॉर्मल सेहत अच्छी है उसी तरह मुझे दिखे और उसी तरह से नज़र आए। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर फैसल सुल्तान ने चेयरमैन PTI को स्लो पॉइजन दिए जाने के दावों की तरदीद कर दी। कहा चेयरमैन PTI से मुतालिक स्लो पॉइजनिंग की बात दुरुस्त नहीं। जेल में चेयरमैन PTI का मुआयना किया, कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। चेयरमैन PTI ने खुराक से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में तबीयत खराब, मसाने में तकलीफ। अदालत ने पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। शाह महमूद के वकील का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी का तिब्बी मुआयना जेल अस्पताल में जारी है। एहतियातन अदालत से इजाज़त ली, तबीयत ना संभली तो पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा।
पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 19 मुल्जिमान 20 दिसंबर को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ज़ाती हैसियत में तलब, नोटिस जारी। JUIFA का सिंध अमन मार्च सिंध के मुख्तलिफ अजला से होता हुआ आज कराची पहुंचेगा। कराची में शाहराह कायदीन पर JUIFA के जलसे की तैयारियां। खुदादाद कॉलोनी से नर्सरी जाने वाली शाहराह का एक ट्रैक बंद कर दिया गया। खुदादाद कॉलोनी से नर्सरी जाने वाली शाहराह का एक ट्रैक बंद। जलसे से JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से IMF वफ्द का तारुफी सेशन। गवर्नर स्टेट बैंक और FPR हुक्काम की भी शिरकत। IMF वफ्द ने मुआशी टीम के इक़दामात को सराहा। कहा पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने कहा इक़्तिसादी जायज़े तक IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो चुका। IMF वफ्द पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त देने की सिफारिश करेगा। मुल्क भर में सीजनल इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ गए, वैक्सीन भी शॉर्ट हो गई। कौमी इदारे सेहत ने सीजनल इन्फ्लुएंजा के बढ़ते हुए केसेस पर एडवाइजरी जारी कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क भर में 33,000 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा सिंध में 16,900 मरीज रिपोर्ट हुए। हुकाम के मुताबिक वैक्सीन की किल्लत की वजह कीमतों का तनाज़ा है, जिसके बायस वैक्सीन बनाने वाली 2 मल्टीनेशनल कंपनीज वैक्सीन नहीं मंगवा रही। खैबर पख्तूनख्वा के गर्ल्स स्कूल में प्रोग्राम्स के दौरान फोटोग्राफी पर पाबंदी। लड़कियों के स्कूलों में तमाम इवेंट्स में भी खवातीन अफसरान को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया जाएगा। इवेंट के दौरान किसी को भी तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा तालीम के मुताबिक पाबंदी सिटीजन पोर्टल पर शिकायत को देखते हुए लगाई गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ काश्तकारों और जमींदारों का एहतजाज। कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के साथ ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। जमींदार एक्शन कमेटी का कहना है कि एहतजाज का इख्तिताम बिजली की मुकम्मल बहाली से मशरूत है। केस्को देही फीडर्स को रोजाना 5 घंटे और शहरी फीडर्स को 10 घंटे बिजली दे रहा है। केस्को के मुताबिक मसले के हल के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से राबते में है। पेरेंट्स ने भी कहा और स्मोक की वजह से भी हमने लगाया है। इसी वजह से स्मोक से गला ख़राब हो जाता है और मास्क लगाना चाहिए ताकि हम बच सकें। ये जो स्मोक है इसके लिए, इससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि इससे गला ख़राब हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और खांसी आती है। पंजाब में 1 माह के लिए स्मॉग इमरजेंसी। तालीमी इदारों दफातर में मास्क पहनना लाजिम करार। स्मॉग बढ़ने के साथ ही दमा, TB, सांस का इन्फेक्शन, एलर्जीज और दीगर अमराज में इजाफा। एक दिन में 77,339 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में आज मुसलसल चौथे रोज भी सुबह के वक्त आलूदगी की शरह दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर और स्मॉग से मुतासरा शहरों में स्कूलों के बच्चों को मुफ्त मास्क देने का हुक्म। गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल का दौरा, बच्चों से मुलाकात की, मसाइल पूछे। निगरान वज़ीर आला का मार्केट से तदरीसी कुतब खरीदने वाले बच्चों के पैसे वापस करने का हुक्म। क्लासरूम्स की खिड़कियां, दरवाजे और पेंट फौरी कराने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर ने पुलिस हिरासत से फरार और सरकारी असलहा छीनने के केस में साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। मुल्जिम आबिद बॉक्सर के खिलाफ थाना फैसल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। FIA की मर्दान में कार्रवाई, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, अफगानी तस्करा, डोमिसाइल और दीगर दस्तावेजात बरामद। FIA का कहना है कि मुल्जिमान अफगान बाशिंदों को जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल बनाने में मुलव्विस हैं। CIA लाहौर की कार्रवाई, असलहे की बड़ी खेप, जाली करेंसी बरामद। असलहा सप्लाई में मुलव्विस 2 और जाली करेंसी में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। DSP हुसैन हैदर के मुताबिक मुल्जिम शिराज और हसनैन गैर मुल्की एजेंसियों, दहशतगर्द तंजीमों और शूटर्स को मुबैना तौर पर नाजायज असलहा फराहम करते थे।
हाइवन में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज से आगाज। पहला मरहला 5 नवंबर तक जारी रहेगा। तकरीबन 5 लाख अफराद शिरकत करेंगे। बैरून ममालिक से मंदुबीन की आमद का सिलसिला भी जारी। पिंडाल को जाने वाले रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। उस्तोर, हुंजा, मुजफ्फराबाद, अटमकाम, लीपा, हटियां बाला और वादी नीलम समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब में चंद एक मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।